बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान को एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया गया है और अचानक आर्मी चीफ की और DGISI की एक धमाकेदार एंट्री ऐवान सदर के अंदर होती है। वहां पर क्या मामलात तय किए जाते हैं, किसको जला वतन करने के लिए और किसको पाकिस्तान लाने के लिए क्या मिशन बनाया गया है और कौन सी अहम शख्सियत के साथ अगले चंद दिनों में पाकिस्तान की तमाम हाई प्रोफाइल शख्सियात के साथ मुलाकातें होने जा रही हैं, सदर पाकिस्तान को क्या हदायत की गई है, ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ऐवान सदर से ये खबर है और ये खबर आप यूं समझ सकते हैं कि ऐवान सदर सुप्रीम एक पावर है पाकिस्तान की, जिसके दस्तखतों से ही पाकिस्तान के कानून बनते हैं, निज़ाम बनते हैं, अदलिया के निज़ाम हो, जो एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम हो, पार्लियामेंट का निज़ाम हो या कोई भी कानून हो, वो सब के सब सदर पाकिस्तान ऐवान सदर से ही वो जारी करते हैं। लेकिन इनके साथ इतना बड़ा हैपन हो गया कि जिसकी इतलात मीडिया को नहीं है, लोगों को नहीं है। असल ये मामला, सारी कहानी है क्या, इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम तर व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और स्पेशली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक बरकत पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपके ये साथ हमेशा के लिए बरकरार है। नाज़रीन इकराम, आज 2 सितंबर था। 2 सितंबर को पाकिस्तान के तमाम तर छोटे बड़े शहरों के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल की गई। महंगे पेट्रोल के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ और हुक्मरानों की अयाशियों के खिलाफ आज पाकिस्तान के तमाम ताजरों ने और स्पेशली जो ट्रांसपोर्टर हजरात है, इन्होंने मिलकर आज एहतजाज किया। उसके साथ साथ वकला थे, मीडिया के लोग थे, इन तमाम लोगों ने इस मौजूदा महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है, बिजली के बिलों के खिलाफ, पेट्रोलियम के खिलाफ। चूंकि ये मसला सिर्फ और सिर्फ कोई फर्द वाहिद का नहीं है, बल्कि पूरी कौम का है, पूरे पाकिस्तानियों का है। और पाकिस्तानियों ने जब मुत्तहिद होकर आज एहतजाज किया तो यकीनन निगरान हुकूमत को एक मैसेज जरूर मिल चुका है कि एक दिन के एहतजाज से यकीनन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को तो बड़ा नुकसान होता है। चूंकि कारोबार ऑलरेडी नुकसान के अंदर चल रहे हैं, तो आज के दिन ये पैगाम जरूर आज PDM की निगरान सेटअप को दिया गया कि भाई हम अब लोग तंग हो चुके हैं, अब हमारे घरों के चूल्हे नहीं जलते, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, लिहाजा अब आपको अपनी याशियां खत्म करके अपने कारोबार बेच के हमें रिलीफ जरूर देना होगा अगर आपने इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार करना है, अगर आपने इस मुल्क का कंट्रोल संभालना है तो। नाज़रीन, एक और बड़ा वाकया पेश आया था कि किसी जगह पर 2 किलो आटा चोरी करने के चक्कर के अंदर एक छोटे से बच्चे को गुर्बत, अब वो कहते हैं ना, एक मसाला है कि गोड़ों तक आ चुकी है, यानी कि टहनियों तक आ चुकी है और अवाम अब बेतहाशा तंग है, ये सूरत हाल बन चुकी है। अब सदर हाउस के अंदर हुआ क्या? सदर हाउस के अंदर ये हुआ कि अगले चंद दिनों तक, मैं मुसलसल इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं कि एक अहम शख्सियत सऊदी वली-ए-अहद पाकिस्तान आने वाले हैं और सऊदी वली-ए-अहद पाकिस्तान आकर अब पाकिस्तान की तमाम तरह हाई प्रोफाइल, जिनमें आर्मी चीफ और ज़राए के मुताबिक DGISI और उसके बाद ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल्लाह काकड़ से अहम मुलाकात करेंगे। इस अहम मुलाकात के अंदर वो इमरान खान साहब को बैरून मुल्क ले जाने के हवाले से मामलात तय होंगे। इस सिलसिले के अंदर 2 घंटे तक, मुबैना ज़राए के मुताबिक 2 घंटे तक एक अहम मुलाकात हुई ऐवान सदर के अंदर। इस अहम मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ, DGISI और ये दोनों लोग जो थे, ये दोनों आम शख्सियात जो थी, ये हंगामी तौर पर ऐवान सदर में गई। वहां पर उन्होंने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। मुलाकात का माहौल ये बताया जाता है कि जिस फ्लैट में, यानी कि ऐवान सदर का जो पोर्शन था, तकरीबन सबसे आखिरी पोर्शन में ये तमाम तीनों आम शख्सियात बैठी और उस आखिरी पोर्शन पर कोई भी ऐवान सदर का कोई मुलाजम वहां पर मौजूद नहीं था, कोई स्टाफ का अमला वहां पर मौजूद नहीं था। यहां तक कि तमाम बावर्चियों को, तमाम सफाई करने वालों को भी उस पोर्शन से नीचे उतार दिया गया और वो पोर्शन बिल्कुल खाली कर दिया गया है। वहां पर कोई, इन तीनों के अलावा कोई अहम शख्सियात नहीं थी ताकि कोई भी इस बात को सुन ना ले और ये बात बाहर ना निकल जाए। ज़राए के मुताबिक इस खबर को बहुत सी आम मीडिया के लोगों ने, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी हज़रात ने और इस बात को, इस खबर को ब्रेक किया है और ये कहा है कि ये मुलाकात हुई है, इस हवाले से उन्होंने कंफर्म किया है। और ये खबर ऐवान सदर के जो अहम लोग थे, जो वहां पर स्टाफ था, ये जो अमला था, उन्होंने इस बात को भी तस्दीक किया उनके बकौल कि ये 2 अहम शख्सियात ऐवान सदर में आई और आखिरी पोर्शन के ऊपर बैठकर मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर ये बात हुई कि एक तो सदर पाकिस्तान का कहा जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया
कि आपने साइफर के कानून के ऊपर दस्तखत करके उसके बाद आपने एक मनफी प्रोपेगेंडा चलाया। आपने ये कहा कि हमारा या मेरा इस साइफर के ऊपर कोई दस्तखत नहीं थे, इस कानून के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने 9 मई के वाकयात के हवाले से भी जो बिल आपको भेजा गया आपने उसके ऊपर इजराय के मुताबिक दस्तखत किए, लेकिन आप सारा कुछ ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, यानी कि ऐसी कोई डिस्कस हुई है वहां पर जो कि बाकी लोग भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये भी मामलात हुए कि वहां पर मामलात कुछ हद से ज्यादा भी बढ़े। अब क्या बढ़े वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वहां पर मामलात कुछ हद से ज्यादा भी बढ़े हैं। वहां पर इमरान खान साहब की रहाई से मुराद इमरान खान साहब की जलावतनी के हवाले से डिस्कस की गई कि जिस तरह माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब को जलावतन किया गया और इसी तरह अब इमरान खान साहब को भी सऊदी वलीयत के साथ जलावतन कर दिया जाएगा और जलावतनी के हवाले से तमाम तर मामलात को देखेंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को तमाम तर हवाले से आगाह किया गया कि आप तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको तहरीक इंसाफ ने जो ओहदे पर बिठाया है, आप ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर डिटेल्स खुफिया तरीक़ेकार के साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब तक पहुंचा दें कि अब उनके जाने का वक्त हो चुका है, अब उनका इस मुल्क को छोड़ने का वक्त हो चुका है। तो लिहाजा अब आप तैयारी कर लें, अगले चंद दिनों तक सऊदी वलीयत पाकिस्तान पहुंचेंगे और जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उस त्यारे में ही इमरान खान साहब को बिठाकर सऊदी अरब भेज दिया जाएगा और इस सारी सूरत हाल से पहले मामलात को बड़ी तेजी के साथ टेक ओवर किया जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है, मामलात को सुलझाया जा रहा है, खामोशी बनाई जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से और कोई भी बहाना बना के, चाहे वो बहाना इमरान खान साहब की इलाज के हवाले से हो, चाहे वो बहाना इमरान खान साहब की लंदन जाने के हवाले से हो, चाहे फिर ये बात वाज़ेह तौर पर कर दी जाए कि इमरान खान साहब खुद इस मुल्क को छोड़ के जाने वाले हैं, या फिर ये कर दी जाए कि इमरान खान साहब को सजा के तौर पर जलावतन कर दिया जा रहा है। अब मामलात तय पा चुके हैं, ईवान सदर में तमाम तर मामलात हो चुके हैं और अगले चंद दिनों तक 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये मामलात अब तेजी के साथ खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि इस निगरान सेटअप से भी ये मुल्क नहीं चल रहा। अब देखते हैं कि इस मुल्क के लिए नया कौन सा रहनुमा आता है जो इस मुल्क को पटरी के ऊपर चलाता है, इस ट्रेन को पटरी के ऊपर चलाता है, चूंकि इस वक्त ये जो ट्रेन है और ये जो पटरी है ये खस्ता हाल हो चुकी है, हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं, यानी कि खराबी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी होती हुई नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, ईवान सदर में मुलाकात जो हुई इस हवाले से आप क्या डिटेल्स देते हैं, क्या राय देते हैं, इमरान खान साहब की जलावतनी के हवाले से आप क्या कमेंट्स करते हैं, जरूर दीजिएगा, अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।